जय हिंद दोस्तों। आज एक नया सेशन में हम लोग बात करने वाले। देखो, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से वैकेंसी निकल के आई है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आपको पता ही है, ये महारत्ना कंपनी में लिस्टेड है। अब देखो, यहाँ जो वैकेंसी रिलीज किया गया, अलग अलग डिवीजन से वैकेंसी आई हुई है। पाइपलाइन से वैकेंसी निकल के आई हुई है। ITI डिप्लोमा BBD की हो, आप लोग के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यार। और यहाँ पे ना सैलरी पैकेज जो है ना, बहुत ही ऑल ओवर माना जाए ना, तो मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में आप लोग का 35-40 आप लोग का रहता है। ये मैं बता रहा हूँ ITI वाले के लिए, ठीक है। अदरवाइज डिप्लोमा BBD की हो तो आपका सैलरी बहुत ही ज़्यादा होता है। कम से कम 70 से 60, 70, 80, 90 रहता है अप्रॉक्सली। और यहाँ पे ना सब चीज़ मिलता है आपको। लैपटॉप हो गया, सैलरी के अलाउंसेस के, मतलब कि ये एक्स्ट्रा में आपको लैपटॉप हो गया, मोबाइल रिचार्जेस हो गया, रहने खाने पीने, मतलब कि फैमिली को, मतलब कि ये सब चीज़ सुख सुविधा ये देती है। आप देखो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में, यहाँ पे देखो रिफाइनरी डिवीजन्स गुवाहाटी हो गया, बरौनी हो गया, अलग अलग डिवीजन से वैकेंसी रिलीज हुई है। मैं आप लोगों को एक एक करके डिटेल में बताऊंगा, बस पेशेंट के साथ पूरा वीडियो बात कर लेना, ओके। अब देखो यहाँ जैसे मथुरा हो गया, हल्दिया हो गया, मथुरा हो गया, यहाँ पे पानीपत हो गया, यहाँ पे देखो ये सभी जगह से वैकेंसी निकल के आई हुई है, ओके। हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। मेन चीज़ पे आई हुई तो ठीक है, लेकिन कितना आई हुई है और किसके किसके लिए आई हुई है, ये चीज़ पे हम लोग को थोड़ा ज़्यादा डिटेल में हम लोग को जानकारी रखनी है, ओके। अब देखो यहाँ पे 20/7/2024 को ये ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट्स इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज़ किया गया, ओके। अब देखो फॉर रिफाइनरी डिवीज़न, यहाँ पे देखो सैलरी के बारे में बताया गया कि ये देखो 25,000 से लेके 1,50,000 के बीच में आप लोग का सैलरी रहने वाला है। ये अलग अलग पोस्ट वेरिएंट वाई आप लोग का ये डिपेंड करता है आपका क्या पोस्ट है और योग्यता क्या है, ठीक है। मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं तो आप अलग अलग पोस्ट वाई देखो, यहाँ पे कोड लिखा हो गया होगा, 301 हो गया, 302 हो गया, 304 हो गया, ये सब चीज़ यहाँ पे दिया गया। ये चीज़ आप लोग देख सकते हो, ओके। अब देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ सैलरी के अलावा, अब दिखाते हैं आप लोगों को कि किस किस पोस्ट पे कितना वैकेंसी निकला हुआ है। देखो जैसे कि जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट प्रोडक्शन के लिए लिखा है, ठीक है। जैसे गुवाहाटी हो गया, बरौनी हो गया, गुवाहाटी हल्दिया हो गया, मथुरा हो गया, PRBC हो गया, दानीपट हो गया, दिघोड़ी हो गया, बेंगौन हो गया, पारादीप हो गया, गुवाहाटी, ये सब अलग अलग यहाँ पे आप लोग का डिविजनल आप लोग का यहाँ पे वैकेंसी निकला हुआ है। अपना सीट की संख्या देख लेना, जैसे कि टोटल सीट की संख्या यहाँ पे दिया गया, जैसे 19 हो गया, 20 हो गया, 40 हो गया, 23 हो गया, 19 हो गया, 16 हो गया, 24 हो गया, 29 हो गया, 7 हो गया, 10 हो गया, 3-3-3 का रेशियो है। उसके बाद से डिपेंड करता है SC ST OBC PWD। बैकलॉग का भी वैकेंसी है इसमें ऐड हुआ है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। जैसे जूनियर इंजीनियर का पोस्ट है, जैसे कि बरौनी में देखो यहाँ पे 4 पोस्ट वैकेंसी निकला हुआ है। तब पोस्ट वाइज ना और कैटेगरी वाइज आप लोग देख लेना किसमें कितना सीट की संख्या है। हालांकि मैं पूरा मैं बताऊंगा, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। आप लोग कहोगे कि यार कितना लंबा वीडियो सर बना दिया आप वीडियो, ठीक है, आप लोग देखोगे ही नहीं। अब जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट मैकेनिकल, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट का पोस्ट है। यहाँ पे देखो पानीपत का, डिगबोई का हो गया, उसके बाद से पानीपत, बरौनी, गुवाहाटी, मथुरा, ये अलग अलग आप लोग का डिवीज़न बाई यहाँ पे दिया गया। अब मैं डायरेक्टली चलता हूँ ITI वाले पे। ये सब बड़ा बड़ा पोस्ट है जो कि डिप्लोमा BBTech वाले ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको डिटेल में एक बार पढ़ लेना। यहाँ पे सब चीज़ टर्म एंड कंडीशन दिया गया है। मैं आप लोग को मैं डायरेक्टली लेके चलता, जैसे यहाँ पे देखो डिप्लोमा वाले के लिए, इंजीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल वाले के लिए, ये आप लोग का जैसे बिहार में ये ईस्टर्न वेस्टर्न साउथर्न जो आप लोग का ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो है, ये उसके रिगार्डिंग आप लोग का यहाँ पे कोड दिया गया। यहाँ पे आप लोग देखोगे ना, जैसे कि ERPL बिहार हो गया, ERPL में वेस्ट बंगाल आता है, NRPL में हरियाणा आता है, डिवीज़न आता है, मतलब डिवीज़न बाई यहाँ पे सब चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया। मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, TI हो गया, उसके बाद से टेक्निकल अटेंडेंट। देखो टेक्निकल अटेंडेंट ये पोस्ट जो होता है, ये ITI वाले के लिए पोस्ट होता है, ठीक है। जैसे कि देख लो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये डिवीज़न है मेरे इंजीनियरों, ठीक है। अब डिवीज़न के बाद यहाँ पे देखोगे ना पोस्ट बाय डिटेल में यहाँ मेंशन किया गया कि इसमें कितना सीट की संख्या है, क्या है। अब भाई ये सब चीज़ ना आप थोड़ा डिटेल में आप लोग पढ़ लेना, अपने से पढ़ लेना यार। मैं बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। हालांकि मैं बहुत तेज़ी बोल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना खींच पाए हम, ठीक है। देखो होता क्या है ना कि कम समय में ज़्यादा रिकवर करना पड़ता है, ओके। तो थोड़ा तेज़ी में बोल रहा हूँ, माफ़ करना, इधर उधर वर्ड फ्लक्चुएट हो जाए तो उसको मैनेज कर लेना। अब देखो पोस्ट कोड वाइज देखो यहाँ पे, जैसे पोस्ट कोड 301 है, ठीक है। इंजीनियरिंग असिस्टेंट जब भी फॉर्म को फिलअप करोगे ध्यान रखना, तो पोस्ट कोड को ध्यान रखते हुए फॉर्म को फिलअप करना, ठीक है। जैसे कि मेंटेनेंस एंड अपकीप एंड मिनरल मेन लाइन या इंजीनियरिंग से मेट्रो, बूस्टर इंजीनियरिंग से मोटर्स, पंप ट्रांसफर, BFD, HT,
पैनल हो गया, BCM हो गया, ACB ब्रेक हो गया, ठीक ना, एयर सर्किट ब्रेकर हो गया, MCCB पैनल हाई, ये सब चीज़ तो आपको पता ही होगा। अगर डिप्लोमा BBTech किए हैं तो LB क्या होता है, HB क्या होता है, MMB क्या होता है, ABC क्या होता है, ठीक है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर क्या होता है, ये सब चीज़ तो नॉर्मल सी चीज़ है, आपको पता होगा। तो अलग अलग देखिए, ये मैकेनिकल वाले के लिए यहाँ पे है, मैकेनिकल वाले फिटर उटर के बारे में जानते ही हैं। पाइपिंग स्टेशन हो गया, उसको जोड़ना हो गया, पाइप को सही से पाइपलाइन को बिछाना हो गया, अपना वेल्डिंग ये सब चीज़ तो यही लोग करते हैं, मतलब इनका ही विभाग करता है। ओके, उसके बाद इंजीनियरिंग असिस्टेंट यहाँ पे आप टेक्नोलॉजी वाले के लिए है। उसके बाद से यहाँ पर टेक्निकल अटेंडेंट वाले के लिए है, ये ITI वाले के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑल ओवर यहाँ पे जैसे कि टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट डेंसिटी एट ए पाइपलाइन मैनीफोल्ड, यहाँ पे टेलनेट हो गया, लाइन हो गया, स्पैम्स टैंक्स फॉर प्रोडक्ट होगा, बैचिंग कंट्रोल रूम प्रोडक्ट्स, देखो ऑल ओवर ना ये सभी काम करते हैं ये लोग। टेस्टिंग मशीन से लेकर पंप कहाँ पे क्या प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन रूम में, कंट्रोल रूम में क्या काम क्या हो रहा है, क्या दिक्कत है, बैटरी रूम को सही से देखो, यहाँ पे सब चीज़ बैटरी उटरी को सही से ग्रेविटी को पता करना कि बैटरी की ग्रेविटी ठीक है, डेंसिटी ठीक है ना, फलना ठीक है ना, सब चीज़ को यहाँ पे ये लोग देखते हैं, ठीक है। अब देखो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रखा गया है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट का, जैसे कि प्रोडक्शन वाले के लिए 201 यहाँ पे पोस्ट कोड है, 202 है। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा वो होगा कि भाई मिनिमम से मैक्सिमम जो क्वालिफिकेशंस क्या रखा गया। 3 ईयर डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग से पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग से एंड केमिकल टेक्नोलॉजी और रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग से 3 ईयर BSc मैथ हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, या फिर केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से विथ मिनिमम ऑफ द 50 मार्क्स, मतलब कि 50 मार्क्स एग्रीगेट फ्रॉम द जनरल EWS OBC, ये जो मार्क्स रहेगा ना 50%, ठीक है, जनरल OBC EWS वाले के लिए। अदरवाइज अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो 5% का वेटेज आपको देखने को मिलेगा। कितना मिलेगा? 45% अगर आपके पास है, SC ST से बिलोंग करते हो, PWD से बिलोंग करते हो, आपको वेटेज मिलेगा, ठीक है। अब इतना डिटेल में समझाता कौन है यार, इतना अच्छा से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ प्रेम से, ठीक है, समझ लो मेरे इंजीनियरों। अब देखो यहाँ पे जैसे कि जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट वाला जो पोस्ट है, इसमें क्या है ना, बहुत सारा पोस्ट जो है कि यहाँ पे ITI वाले भी यहाँ पे घुस सकते हैं, यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अब डिपेंड करता है कि बॉयलर अथॉरिटी ऑफ स्टेट ऑफ द प्रेस्क्राइब बॉयलर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट आपके पास, BCCI वाला 2nd क्लास का बॉयलर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट अटेंडेंट वाला आपके पास डिग्री होना चाहिए, या फिर एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी जाकर फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। जैसे कि डिपेंड करता है, जैसे कोई देखो यहाँ पे बताया गया 3 ईयर डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किए हो, इलेक्ट्रिकल से किए हो, इलेक्ट्रॉनिक से किए हो, कोई दिक्कत नहीं भैया, आओ। लेकिन यहाँ पे और क्या देखो, यहाँ पे मैट्रिक विथ ITI फीटर ऑफ 2 ईयर ड्यूरेशन ऑफ, यहाँ पे BSc मैथ भी किए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से भी किए हो, आप एलिजिबल हो फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो अलग अलग है, जैसे कि यहाँ पे देखोगे ना, बॉयलर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट BCCI वाला, विथ इसी को शॉर्ट में बोला था BCCI, विथ 2nd क्लास और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए 1961 वाला, विथ ड्यू, मतलब कि ये जो इन्वायरमेंटल हो गया, यहाँ पे जो दिया गया, इसके टर्म एंड कंडीशन को देखते हुए, फॉलो करते हुए, अगर आपके पास डिग्री है तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। देखो यहाँ पे 2nd क्लास का बॉयलर अटेंडेंट कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट या फिर अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, ITI किए हो, आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। यहाँ पे कोई बाध्य नहीं होगा, कोई माई का लाल नहीं है जो आपको रोक सकता है। साफ साफ मेरी बात को समझो, मैं बिहारी हूँ यार, मैं जब भी आपको समझाता हूँ या फिर पढ़ाता हूँ, जब भी क्लास लेता हूँ, तो आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि एक एक बात को आपको समझ में आए, ठीक है। बात नहीं समझोगे तो यार कैसे फॉर्म को फिलअप करोगे, कैसे पढ़ोगे, ठीक है। अब जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट वाले के लिए, OM वाले के लिए, उसके बाद से देखोगे टेक्निकल असिस्टेंट वाले के लिए, सब में डिप्लोमा BBTech में आ गया। देखो डिप्लोमा मिनिमम है, मैक्सिमम अगर डिप्लोमा BTech वीटेक है तो भी आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अब ध्यान रखना यहाँ पे ना, हाइट वेट और ये सब चीज़, यहाँ पे चेस्ट वेट सब चीज़ देखा जाता है। जैसे कि आप लोगों को देखो यहाँ पे बताया गया, हाइट कम से कम 165 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल वाले के लिए, ओके। उसके बाद से देखो चेस्ट आप लोग का एक्सपेंडेबल होता है, मतलब 81%, मतलब 81 सेंटीमीटर का मिनिमम, और मैक्सिमम आप लोग का 85, मतलब कि एक्सपेंडेबल, मतलब कि सांस लेने पर फूले, आपका छाती जो फूल जाए तो 5 आप लोग का सेंटीमीटर आप लोग का फूलना चाहिए, ठीक है। 50 kg कम से कम वेटेज आप लोग का यहाँ पे रखा गया है भैया, इतना होना चाहिए। मिनिमम से मैक्सिमम एज आप लोग का 18, मैक्सिमम आप लोग का मिनिमम 18, मैक्सिमम आप लोग का 35, 40, 45 तक आप लोग को मिल जाएगा वेटेज देखने को। जैसे कि आपको अब आप डिपेंड करता है आपका कौन सा कैटेगरीज है, SC ST से हो तो आप 45 साल भी आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, OBC से हो तो 40 साल तक आप लोग को वेटेज मिलेगा। अब डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी से बिलोंग
करते हो, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड में 6/6 का आप लोग का जो आप लोग का आँख जो विज़न होना चाहिए आप लोग का 6/6, नो कलर ब्लाइंडनेस होना चाहिए, मतलब आँख आपका प्रॉपर तरीके से ठीक होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से हर चीज़ दिखाई देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सी बात में यही समझो। उसके बाद से इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वाले के लिए यहाँ पर भी वही टर्म एंड कंडीशन है, 50 और यहाँ पे 45 का रेशियो रखा गया। यहाँ पे इसको देख लेना। अब देखो यहाँ पे सभी ब्रांच और ट्रेड को लगभग सभी लोग को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिला है, सभी लोग एलिजिबल है फॉर्म को फिलअप करने के लिए, किसी को कोई बाध्य नहीं है। यहाँ पे सभी लोग फॉर्म को फिलअप करेंगे। जैसे कि आप लोग देख लो, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स रेडियो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो गया, इंस्ट्रूमेशन वाले कंट्रोल इंजीनियरिंग हो गया, इंस्ट्रूमेशन प्रोसेस कंट्रोल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो गया, ये सभी लोग एलिजिबल है भैया फॉर्म को फिलअप करने वाले। देखो ITI वाले को मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो 10th पास हो, ITI की हो, किसी भी बोर्ड या इंस्टीट्यूट से आप एलिजिबल हो फॉर्म को फिलअप करने के लिए, NCBT से हो, SCBT से हो, डज नॉट मैटर, ओके। यहाँ पे भैया बस बताया गया है कि भैया आपके पास डिग्री होना चाहिए, ओके। और यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस नॉट मैंडेटरी। अब देखो वो पोस्ट के लिए यहाँ पे मांगा गया है कंप्यूटर सर्टिफिकेट, बोला अटेंडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं बताया गया। बोला गया है कि वर्क एक्सपीरियंस नॉट मैंडेटरी, मतलब ज़रूरी नहीं है। इसको हिंदी में मतलब मैं आप लोग समझाता हूँ। अब देखो यहाँ पे कैंडिडेट शुड प्रोसेस ट्रेड सर्टिफिकेट, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NTC इशूड बाय द NCBT SCBT। यहाँ पे NTC का मतलब होता है नेशनल काउंसलिंग और वोकेशनल ट्रेनिंग होना चाहिए, या फिर स्टेट काउंसलिंग, मतलब कि NCBT या फिर SCBT हो, NCBT SCBT डज नॉट मैटर, इससे कोई इसको मतलब नहीं है भैया। आपका यहाँ पे फॉर्म फिलअप हो जाएगा। देखो यहाँ पे कौन कौन ट्रेड को यहाँ पे मौका दिया गया ITI वाले के लिए। देखो यहाँ पे मैं 14 ट्रेड को यहाँ पे मौका मिला है। जैसे कि यहाँ पे रेलवे में जब आप फॉर्म को फिलअप करोगे ना, ALP के लिए, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए, टेक्नीशियन के लिए, तो यहाँ पे ये 16 ट्रेड को मौका देते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो 14 ट्रेड को मौका दिया गया। जैसे कि इलेक्ट्रिशियन वाले, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले, फिटर वाले, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वाले, इंस्ट्रूमेशन मैकेनिक, केमिकल प्लांट वाले, मशीनिस्ट वाले, एक ग्राइंडर वाले भी है, मतलब इसमें इंक्लूडेड है। सबका पोस्ट देख लेना, यहाँ पे 2-2 साल का सबका होना चाहिए, ठीक है। बस मशीन जो मशीन डीजल वाले हैं इनका 1 साल का होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप लोग का मशीन कम ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम वाले का, टर्नर वाले का, वायरमैन वाले के, डेवलपमेंट मैकेनिकल वाले के, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक वाले, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले के लिए, ये सब वाले जो आते हैं। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉनिक वाले भी आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद से मशीनिस्ट यहाँ पे जो एयर रेफ्रिजरेशन कंडीशन जो आते हैं, जैसे AC बनाते हैं, जो AC की है वो लोग भी एलिजिबल है फॉर्म को फिलअप के लिए, कर सकते हैं फिलअप करने। इंपॉर्टेंस यहाँ पे नोट्स यहाँ पे दिया गया, क्वालिफिकेशंस, और यहाँ पे जो भी आप लोग का पैरामीटर्स है, जो भी टर्म एंड कंडीशन है, क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ को ये लोग लिखे हुए हैं, टर्म एंड कंडीशन है, इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे ना जो क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है, मॉडरेट टाइप की क्वेश्चन आती है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होती है, तो बहुत ज़्यादा स्लो, वो मतलब क्वेश्चन का लेवल भी बहुत वो नहीं रहती, हाई नहीं रहती है, तो कम भी नहीं रहती है, मतलब कि मिनिमम से मैक्सिमम रहती है। कोई दिक्कत नहीं होगा, जाकर फॉर्म को फिलअप करो, तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है यार। यहाँ पे जॉब हो जाने के बाद ज़िंदगी A1 कटेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप लोग का मिनिमम से मैक्सिमम एज आप लोग का यहाँ पे 18 से 26 दिया गया, डिपेंड करता है आपका कौन सा कैटेगरी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे। इसका अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन ये सब मैं अवेलेबल कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़ा PDF है, इसको एक बार आप लोग रीड कर लेना, ठीक है। अब मैं आप लोग को बता देता हूँ, यहाँ पे पैसा के बारे में यहाँ पे बताया गया होगा, 450-500 के आसपास में ये पैसा लेंगे, ठीक है। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, यहाँ पे कहीं दिया होगा, कहीं ना कहीं ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करना है, ओके। और ये चीज़ देखो यहाँ पे आप लोग को लास्ट डेट आप लोग को यहाँ पे बताया गया है कि 21/8/2024 से पहले आप लोग को फॉर्म को फिलअप कर देना है। और यहाँ पे सितंबर में हो सकता है आपका एग्ज़ाम ले लिया गया, टेंटेटिव मंथ ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT के माध्यम से आप लोग का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। इसमें खोल देना यार, यहाँ पे कितना आप लोग का एग्जामिनेशन वो एप्लीकेशन फ़ी कितना लग रहा है, ये चीज़ यहाँ पे लिखा गया होगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब हमें ध्यान में नहीं आ रहा, इतना छोट से लिखा गया है, क्या बताएं, ठीक है। इसको देख लेना आप लोग, ओके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वंदे मातरम।